बहुत समय पहले जयपुर के पास एक भव्य राजमहल था। उस महल में राजा वीरेंद्र और उनकी बेटी राजकुमारी अनाया रहती थीं। महल की ऊंची ऊंची दीवारें, चमकते झूमर और सुंदर बगीचे उसे और भी आकर्षक बनाते थे। लेकिन उस महल से जुड़ा एक रहस्य था। कहा जाता था कि महल के पुराने हिस्से में एक बंद कमरा है, जहां रात के समय अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। लोग डर के कारण उस ओर नहीं जाते थे। राजकुमारी अनाया साहसी और जिज्ञासु थीं। एक रात उन्होंने सच्चाई जानने का निश्चय किया। आधी रात को वह चुपचाप उस पुराने कमरे के पास पहुंची। दरवाजा धीरे धीरे खोला तो अंदर धूल से ढकी एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी। वह तस्वीर उनके पूर्वज राजा सूर्यदेव की थी। जैसे ही अनाया ने तस्वीर को छुआ, दीवार खिसक गई और एक गुप्त मार्ग दिखाई दिया। वह मार्ग एक छोटे से कक्ष में जाकर समाप्त हुआ। वहां एक पुराना संदूक रखा था। अनाया ने उसे खोला तो उसमें सोना चांदी नहीं, बल्कि पुरानी पुस्तकें और एक पत्र रखा था। पत्र में लिखा था, सच्चा खजाना धन नहीं, बल्कि ज्ञान और सदाचार है। राजकुमारी ने समझ लिया कि महल का रहस्य डर नहीं, बल्कि एक सीख था। उन्होंने उस संदेश को पूरे राज्य में फैलाया और राज्य को ज्ञान व ईमानदारी से समृद्ध बना दिया। तब से वह राजमहल केवल अपनी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अपनी सीख के लिए भी प्रसिद्ध हो गया। राजकुमारी अनाया ने जब उस पत्र का संदेश पूरे राज्य में फैलाया तो लोग बहुत प्रभावित हुए। राज्य में शिक्षा और ईमानदारी को सबसे बड़ा महत्व दिया जाने लगा। लेकिन कुछ दरबारी मंत्री इससे खुश नहीं थे। उन्हें डर था कि अगर लोग समझदार हो गए तो उनकी चालाकियां पकड़ी जाएंगी। एक रात वही मंत्री गुप्त कक्ष में पहुंचे और पुरानी पुस्तकों को चुराने की कोशिश करने लगे। तभी अचानक महल की घंटियां बज उठीं। राजकुमारी अनाया पहले से ही सतर्क थीं। वह सैनिकों के साथ वहां पहुंच गईं। मंत्री रंगे हाथों पकड़े गए। अनाया ने क्रोध करने के बजाय उनसे कहा, राज्य की ताकत डर से नहीं, विश्वास से बढ़ती है। मंत्रियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी और आगे से ईमानदारी से काम करने का वचन दिया। धीरे धीरे वह राज्य सबसे समृद्ध और सुखी राज्य बन गया। दूर दूर से लोग वहां शिक्षा लेने आने लगे और इस तरह सूर्य महल केवल एक इमारत नहीं, बल्कि सच्चाई और ज्ञान का प्रतीक बन गया।